हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ने लास्ट लेक्चर का रिवाइज किया होगा और उसी बेस पे हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट टॉपिक के लिए बढ़ते हैं। एंड टुडेज टॉपिक इज वैकेंसी थ्रू एल्यूवेलेंट इम्प्योरिटी। नाउ व्हाट इज एल्यूवेलेंट इम्प्योरिटी? एल्यूवेलेंट इम्प्योरिटी मीन्स अगर आपका कोई आयन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ओके, और वो जाके अगर क्या कर रहा है, आपका इम्प्यूरिटी बन रहा है, तो उसको एलिवेलेंट इम्प्यूरिटी बोलते हैं। ओके, इन दिस फिगर यू कैन सी कि यहाँ पे आपका एक सोडियम आयन, वैकेंसी ऑफ सोडियम आयन की एक सोडियम आयन कम है, यस, लेकिन उसकी जगह पे आप यहाँ पे देख सकते हो Sr2+ लिखा है, यस। अभी आप देख सकते हो सोडियम में कितना है, 1+ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2+ है और बाकी सब क्या है, NaCl है, यानी कि क्रिस्टल कौन सा है आपका, सोडियम क्लोराइड का, यस। इसमें अभी एक हमने क्या ऐड किया है, Sr यानी कि सेलेनियम 2+, यानी कि 2 ऑक्सीडेशन। अभी इसमें 2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक सोडियम इधर का है, एक सोडियम इधर का है, तो 2 सोडियम की जगह इसने ऑक्यूपाई किया है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलियोवेलेंट इम्प्योरिटी। चलो देखते हैं। Vacancies are created by the addition of impurities of equivalent ions, that is, ions with oxidation state different from that of the host ion to an ionic solid। जैसे कि हमने सोडियम क्लोराइड में देखा था, राइट। तो देखो, सपोज दैट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ SrCl2 यानी कि सोडियम क्लोराइड impurity is added to a sodium chloride during its crystallization. The added Sr2 plus ions occupy some of the regular sites of sodium host ions. Yes, जो सोडियम आयंस को कौन ऑक्यूपाई करने वाला है, आपका Sr2, ठीक है। तो अभी सेलेनियम क्या कर रहा है, उसको आपको सोडियम को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, लेकिन सोडियम का क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है और सेलेनियम का 2 है, तो इसलिए वो क्या करेगा, 2 सोडियम को रिप्लेस करेगा। ओके, चलो देखते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, एवरी सेलेनियम आयन रिमूव्स 2 सोडियम आयंस, है ना, 2 सोडियम आयन को निकालना पड़ेगा अगर हमको एक सेलेनियम आयन को वहां पे रखना है तो। ओके, एंड वन ऑफ द वैकेंट लेटाइज साइट्स क्रिएटेड बाय रिमूवल ऑफ 2 सोडियम आयंस is occupied by 1 selenium ion and the other site of sodium ion remains vacant as shown in the figure, है ना। कि देखो, अभी 2 सोडियम आयन यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको एक सोडियम आयन यहाँ का, एक सोडियम आयन यहाँ का, तो अब सेरिलियम को कहाँ पे, यहाँ पे हमने यहाँ पे प्लेस किया है, लेकिन दूसरा वाला सोडियम का क्या रहेगा, यहाँ पे ये वैकेंट प्लेस ही रहेगा, ठीक है। तो वैकेंसी ऑफ सोडियम आयन, ठीक है, समझ में आया आपको? ओके, वैसे सिंपल था ये। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज impurity defect। ओके, नाउ व्हाट इज impurity defect? Impurity defect arises when foreign atoms, foreign atom means जो बाहर के, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कार्बन एटम है, ठीक है, तो कार्बन एटम में आप क्या कर रहे हो, कोई दूसरा कोई इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो बाहर से, ओके, फॉर एग्जाम्पल कॉपर डाल लो, जिंक डाल लो, ओके, तो क्या हो जाएगा उसके लिए, कार्बन में इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉपर फॉरेन मटेरियल हो जाएगा। ओके, so foreign atom, that is atoms different from the host atom, are present in the crystal lattice, and there are two kinds of impurity effect, ठीक है। there are two types of impurity defects, कौन कौन से, substitutional and interstitial impurity defects। now the word itself will the word itself are clearing that what does it mean। okay, substitutional means substitute करेगा, okay, and interstitial means हमने देखा था कि क्या करेगा, interstitial site पे जाके क्या करेगा, प्लेस करेगा। चलो देखते हैं। here the example of brass is given। okay, brass में क्या होता है, कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर और जिंक क्या हो रहे हैं, दो मेटल्स है, यस, और दोनों क्या कर रहे हैं एक मेटल तैयार कर रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रास। ओके, तो अभी इसको कैसे कंबाइन कर रहे हैं, इसमें इम्प्योरिटी क्या है, इसमें अभी आप देख सकते हो कॉपर का जो स्पीयर्स है, यस, ये ज़्यादा है। ओके, तो इसमें ये जो ब्लैक कलर का है जिंक, ये हमारी इम्प्योरिटी हमने क्या की है, ऐड की है। ओके, सो दैट द ब्रास मेटल कैन बी फॉर्म। चलो देखते हैं। द सब्स्टिट्यूशनल impurity defect, in this defect
The foreign atoms are found at the lattice site in the place of the host atom, and the regular atoms are displaced from their lattice site by impurity atom. For example, solid solution of metal alloys. Brass is an alloy of copper and zinc. है ना, brass क्या है, alloy है copper और zinc का. Okay, in brass, host copper atoms are replaced by the impurity of zinc atoms. है ना, यहाँ पे कितने 4 कॉपर एटम्स को हमने क्या किया है, जिंक के साथ रिप्लेस किया है. ओके, एंड द जिंक एटम्स ऑक्यूपाई रेगुलर साइड्स ऑफ कॉपर एटम एज शोन इन फिगर. है ना, और जो जिंक है वो कहाँ पे हमारा ऑक्यूपाई हो रहा है, जो रेगुलर है कॉपर का रेगुलर साइड पे क्या कर रहा है, वो प्लेस हुआ है. जैसे कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है. ठीक है, उसके लिए अलग से कोई वहाँ पे वैकेंट प्लेस नहीं किया, या तो कोई जिंक आने की वजह से वहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं होती है. ओके, अंडरस्टूड. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब्सटीट्यूट हो रहा है. ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट. अंडरस्टूड. चलो आगे देखते हैं. नाउ इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ओके, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरस्टिशियल साइट है यहाँ पे. ओके, तो इंटरस्टिशियल साइट में क्या है, आपकी इम्प्योरिटी आ रही है. ओके, तो ये जो आयन क्रिस्टल में क्या है, कार्बन की इम्प्योरिटी आ गई है ना. ओके, लेट्स सी interstitial impurity defect. In this defect, the impurity atoms occupy interstitial spaces of lattice structure. For example, in steel, Fe means iron. Okay, Fe atoms occupy normal lattice sites. ठीक है, अभी इसमें क्या बोला है, जो आयन यानी कि Fe वो क्या करता है, यहाँ पे ऑक्यूपाई करता है किसको, नॉर्मल साइड्स, लेटिस साइड्स को. एंड द कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एट द इंटरस्टिशियल स्पेसेस एज शोन इन फिगर. ठीक है, और ये जो इंटरस्टिशियल साइड्स जो आयन ने बनाई है उसमें कौन प्लेस हो रहा है, कार्बन हो रहा है. ओके, अंडरस्टूड. तो इस प्रकार हमारा स्टेनलेस स्टील बनता है, लेकिन कैसे, इम्प्यूरिटी ऐड करने के बाद. कौन सा, कार्बन. ओके, नाउ नेक्स्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. ठीक है, अभी तक हम लोग ने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट देखा था, अभी चलो आगे बढ़ते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की तरफ. ओके, सो द डिफेक्ट विच डिस्टर्ब द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड्स are called non-stoichiometric defect. Whereas in stoichiometric defect, what we have seen, the stoichiometry was not disturbed, it was remained as it is, right? तो वैसा का वैसे ही था, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफेक्ट क्या करता है, डिस्टर्ब करता है स्टोइक्योमेट्री को. ठीक है, नाउ दीज डिफेक्ट्स आर आइदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस मेटल आयंस और डेफिशिएंसी ऑफ मेटल आयंस. ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो डिफेक्ट्स है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, ये दो कारणों की वजह से हो सकता है. ठीक है, या तो आपका मेटल आयन जो है एक्सेस में रहेगा, यस, या तो कम रहेगा, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ मेटल आयन. ठीक है, डेफिशिएंसी मीन्स कम होना. ओके, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द चेंज इन स्टोइकियोमेट्री does not cause any change in the crystal structure. ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला, हमको सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है कि स्टोइक्योमेट्री चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, स्टोइक्योमेट्री अगर चेंज हो भी रहा है तो आपका जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है. ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट. ठीक है, दो टाइप के डिफेक्ट है, कौन कौन से. द फर्स्ट इज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट and the second is metal excess defect. Okay, chalo let's see what is metal deficiency defect and metal excess defect. Okay, so in metal deficiency defect a cation is missing from its lattice site. ठीक है, आप फिगर में देख सकते हो, you can see in this figure that we have a cation vacancy. Yes, this is a cation vacancy. कैटाइन आपको मालूम है प्लस साइन रहता है. ओके, और बाजू में आप देख सकते हो दोनों जगह बी माइनस लिखा है. ओके, यस, बी माइनस लिखा है, फिर उसके बाद में यहाँ पे ए प्लस लिखा है, बी माइनस ए प्लस. ओके, फिर यहाँ पे ए प्लस बी माइनस A2 प्लस बी माइनस. अभी आप देख सकते हो सब जगह क्या है, वैलेंसी 1 है, जबकि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन क्या है, A2 प्लस. ठीक है, अभी ये A2 प्लस क्यों हुआ, ये आपको समझ में आ गया होगा. यस, यहाँ पे
यहाँ का जो ए है, ठीक है, वो क्या है, वैकेंट है। ओके, तो उसकी वैकेंसी क्यों हुई है, क्योंकि वो यहाँ पे आ गया है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज मिल गया हमको, राइट। तो ये याद में रखना। और यही जो मेटल डिफिशियंसी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको कम पड़ गया ना यहाँ पे डिफिशियंसी, कि एक आपको कैटायन कम पड़ गया। ओके, now to maintain electrical neutrality, one of the nearest metal ion acquires an extra positive charge, and this type of defect occurs in compounds where the metal can exhibit variable valency. ठीक है, आया समझ में। अब ये वैकेंसी को मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया है, एक एक्स्ट्रा चार्ज, दूसरा मेटल क्या करेगा, खुद के ऊपर एक एक्स्ट्रा चार्ज ले लेगा। ओके, और इसका एग्जांपल क्या है, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल पता है आप लोग को, राइट। तो जो भी ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड होते हैं वो सब में कौन सा डिफेक्ट मिलता है हमको, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू मेटल एक्सेस। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है, अगेन इट ऑकर्स इन टू वेज। ठीक है, मेटल में जब एक्सेस होता है तो दो टाइप की डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक तो या तो एनाइन की वैकेंसी रहेगी, यस, या तो एक्सेस में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये फिगर देख सकते हो आप, नीचे लिखा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, एनाइन की वैकेंसी। ओके, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका मेटल डिफेक्ट हो रहा है। ओके, let's see, by anion vacancy. In this defect, a negative ion is missing from its lattice site. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका नेगेटिव आयन क्या होगा, मिस होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका एनाइन वैकेंसी हो जाएगी, और ये क्या होगा, एक टाइप का डिफेक्ट हो जाएगा। ओके, leaving behind a hole which is occupied by an electron and maintain the electrical balance, and the sites which contain the electrons are trapped in the anion vacancies. ओके, अभी इन्होंने क्या बोला है कि ये जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देख सकते हो, ई माइनस। ओके, तो ये क्या कर रहा है, आपको इलेक्ट्रिकल बैलेंस कर रहा है। ठीक है, आपका जो क्रिस्टल है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिकली बैलेंस करना है हमको, तो इसके लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होल होल में जाके प्लेस हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकली बैलेंस होगा। ओके, लेकिन इलेक्ट्रिकली बैलेंस तो हो जाएगा, बट क्या हो जाएगा, इसमें डिफेक्ट आ जाएगा। ओके, तो कौन से टाइप का डिफेक्ट रहेगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ओके, एंड दे आर, यहाँ पे एक पॉइंट बताया, दे आर नोन एज एफ सेंटर्स बिकॉज दे रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू द क्रिस्टल। ओके, नाउ व्हाई द कलर इज इमिटेड, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्लेस हुआ है, उसकी वजह से क्या करता है, ये कलर भी क्या करता है, क्रिस्टल में से कलर इमिट करता है। ओके, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि क्रिस्टल को कलर मिलता है। ओके, अंडरस्टूड। और नेक्स्ट, बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, तो दूसरा कौन से तरीके से हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो सकता है, बाय एक्स्ट्रा कैटायंस। पहला हमारा क्या था, एनायंस कम होगा। ओके, दूसरे में क्या है, एक्स्ट्रा कैटायंस, यानी कि कैटायन आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि क्या, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ओके, चलो देखते हैं। Now, metal excess defect may also caused by extra cations which occupy the interstitial site, है ना। क्या बोला इन्होंने, जो इंटरस्टिशियल साइट है वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक एक्स्ट्रा कैटायन आ जाएगा। ओके, नाउ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन बाय एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन अनदर इंटरस्टिशियल साइट। अभी इन्होंने क्या बोला है, अगर एक एक्स्ट्रा कैटायन आ जाता है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है आपका क्रिस्टल का। ओके, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कैसे बनेगा, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो इंटरस्टिशियल साइट्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो उसको क्या करेगा, वहाँ पे अप्रोच करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे। ओके, नाउ दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन द क्रिस्टल्स विच शोज फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, आई होप आपको फ्रेंकल डिफेक्ट याद होगा, लास्ट वीडियोज में देखा था हमने। ओके, नाउ व्हेन zinc oxide is heated, ZNO means zinc oxide, when it is heated it loses oxygen and turns yellow। ठीक है, हमने लैब में देखा था फ्लेम टेस्ट में कि येलो कलर का फ्लेम भी आता है, राइट। तो उसमें हम लोग बोलते हैं मे बी जिंक ऑक्सीजन मे बी प्रेजेंट। ओके,
तो हमने यहाँ पे क्या बोला, जब जिंक ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे तो ऑक्सीजन लूज होगा और कौन सा कलर का फ्लेम आएगा, येलो कलर का। ओके, नाउ द एक्सेस ऑफ जिंक आयन, ठीक है, Zn2 प्लस ions are trapped into the vacant interstitial sites and electrons are trapped into the neighboring interstitial sites। ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, Zn2 प्लस क्या है आपका, कैटायन है, ठीक है, तो वहां पे कहाँ पे ट्रैप हो रहा है वो, वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट पे, ठीक है, जहाँ पे वैकेंसी है वहां पे। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, यस, जो उसके नेबर में इंटरस्टिशियल साइट है वहां पे, क्यों, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल बैलेंस। ओके, now the crystal with this type of effect act as a semiconductor as they contain some free electrons। अभी इन्होंने क्या बोला है, the crystal with this type of effect act as a semiconductor, it is very important। ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे कि ऐसे टाइप के क्रिस्टल कैसे एक्ट करेंगे, सेमीकंडक्टर, और आपको पता है सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है, क्या होता है सेमीकंडक्टर, यस, हाँ, वो क्या करता है, वो वैसे तो कंडक्टर नहीं बनेगा, लेकिन जब उसको कोई भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलेगा तो वहाँ पे क्या, एज अ कंडक्टर एक्ट करेगा। ओके, और इसको आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, जिसको नहीं समझ में आया हो। ओके, फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट। आप लोग अभी क्या करोगे, ये जो भी हमने पढ़ा है डिफेक्ट्स, ओके, सारे डिफेक्ट्स को लिख के एक बार रिवाइज करोगे और पढ़ के, और आप टेस्ट देने वाले हो। ओके, थैंक यू सो मच।